की कसम, हमारे बाबा की कसम, मेरे सिर की कसम, उसके पाँव की कसम, इसके तांगड़ी की कसम। अरे कौन सी बोला है सिर की पाँव की? बदले तुम्हारे कबीले के 50 आदमियों को कसम खाना, यहां कसम खाना, और इसके लिए एक दिन टाइम तुम्हारे पास। जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, 48 आदमियां 48 मेंबर्स जो झूठी कसम खाए थे, ये हज के मौसम से आइंदा साल हज का मौसम आने से पहले वो 40 पर 8 आदमियां अल्लाह तमाम के तमाम लोगों को मौत दे डाला। सब के सब मर गए सिवाय उन 2 आदमियों के जो कफारे में 2 ऊंटा देखो पीछे हटे थे, कसम नहीं खाए सरका, वो 2 जने जिंदा थे इस वाकये के। कसम सिर्फ अल्लाह की खाना चाहिए, वो भी जरूरत पड़ने पर। बाज लोग बात बात पर कसम खाते हैं, बात बात पर कसम खाते हैं। कसम खाना अच्छी बात नहीं है। अपनी बात की ताकीद के लिए कोई सामने वाला यकीन नहीं कर रहा तो मजबूरन आपको उस अपनी बात में तक़वियत के लिए, ताकीद के लिए अल्लाह की कसम खाकर उसे बता दें कि मैंने ये चीज़ नहीं लिया, मैंने उसे ये बात नहीं कही, मैं अल्लाह की कसम खाने के लिए तैयार हूँ। यह आखिरी दर्जे की बात होती है कसम। आप बात बात पे कसम खाते जाएंगे तो आपकी बात का एतबार ही कहाँ रहेगा। कसम नहीं खाना चाहिए। और जो इंसान झूठी कसम खाएगा, झूठी कसम खाएगा, उसके लिए कितना बड़ा वबाल है, कितनी बड़ी सज़ा है। हदीस में सही बुखारी के अंदर एक वाक़या है। सही बुखारी में किताब मनाक़िबिल अंसार, इमाम बुखारी ने अंसार के मनाक़िब वाले चैप्टर में एक हदीस नकल करते हैं। बाबुल क़सामति फ़िल जाहिलिया, जाहिलियत के खस्मों का बाब। जाहिलियत में इस्लाम आने से पहले जाहिलियत के खस्मों का बाब। बाबू खसामतल जाहिलिया, खसामत फिल जाहिलिया। सही बुखारी की हदीस नंबर 3845, 3845 नंबर की हदीस, 3845 नंबर की हदीस, 3845 हजरत 45 हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं दौरे जाहिलियत में सबसे पहले कसम का वाक़या हमारे कबीले बनु हाशिम के अंदर हुआ। हमारे कबीले बनु हाशिम में कसम का एक वाक़या हुआ। ये वाक़या गौर से सुनिए आप तमाम के लिए इबरतनाक वाक़या है। ये हुआ ऐसा कि बनु हाशिम का एक शख्स खुरैश, बनु खुरैश के एक मालदार आदमी ने बनु हाशिम के एक गरीब आदमी को अपने पास काम के लिए मजदूरी पर रखा। आ भाई मेरे पास काम कर, उजरत पर रखा। कौन? बनु खुरैश का आदमी बनु हाशिम के एक आदमी को उजरत पर रखा काम पर। ऊंटा देखना, देखभाल करना, ऊंटा चराना। जब ये आदमी बनु खुरैश का बनु हाशिम के नौकर को लेके निकला तो इसके ऊंटों को भी वो लेके निकला। रास्ते में उसे बनु हाशिम का एक और एक आदमी वापस मक्के की जानिब आता हुआ रास्ते में मिला। उसके पास एक बोरिये को बांधने के लिए रस्सी नैयत थी, एक रस्सी नैयत थी बोरिये को बांधने, और वह बोरिया फट रहा था। वो बोरिया फटने की वजह से सारे ऊंट बिदक रहे थे, घबरा रहे थे, भाग रहे थे। उसने देखा कि यह तो हमारे कबीले बनु हाशिम का आदमी है। यह देखकर उसने उसे मदद मांगी, मेरे भाई आप भी बनु हाशिम के आदमी हो, अगर एक रस्सी मुझे दे दो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी, मैं अपने बोरिये को बांध लूंगा, इससे ऊंट भी नहीं बिदकेंगे, कहीं नहीं भागेंगे। अब ये बनु हाशिम का आदमी जो खुरैश के पास नौकरी करने के लिए, चराने के लिए ऊंटा नौकरी कर रहा था, इसे अपने मालिक को पूछकर रस्सी देना चाहिए था। मालिक को पूछे बिना एक ऊंट की रस्सी खोल के अपने कबीले के बनु हाशिम को दे दिया। ये ले भाई लग जा,
वो आदमी उस रस्सी से अपने बोरिया को बांधा, अपने ऊंट पे रखा और निकल पड़ा। इधर जब ये बनु कुरैश का आदमी जाते जाते एक जगह पड़ाव डाला, तो पड़ाव डालने पर सारे ऊंटों को बांध देना होता है। सारे ऊंटों को बांधे सिवाय एक ऊंट के। एक ऊंट को खुला छोड़ दिया गया। उस कुरैश के मालिक आदमी ने बनु हाशिम के नौकर से पूछा, सारे ऊंटों को बांध देना चाहिए था, ये ऊंट खुला तुमने क्यों छोड़ा? नहीं, इसकी रस्सी नहीं है। क्यों? इसकी रस्सी तो थी ना, सारे ऊंटों की रस्सी थी, इसकी भी रस्सी थी, रस्सी क्या हुई? नहीं, वो और एक बनु हाशिम का आदमी जा रहा था, उसे एक रस्सी कम पड़ गई थी, मैं उठा को दे डाला। किसे पूछ कर दिया तुमने रस्सी? मुझे पूछा, मेरी अमानत किसे पूछ कर दिया? नहीं, मैं ऐसे ही दे दिया। अब उसे इतना गुस्सा आया ये बनु कुरैश के आदमी को, उस बनु हाशिम के आदमी को डंडा लेके इतना मारा यहां तक के मरने के करीब उसका सिर फोड़ के, मरने के करीब छोड़कर खूब मार मार के मौत के करीब उसकी हालत करके वहां से ऊंटा लेके निकल गया। इस आदमी के अंदर अभी जान बाकी थी। ये बनु हाशिम का जो गरीब आदमी था, इसके अंदर अभी जान बाकी थी, मरा नहीं था ये। इसने देखा कि वहां से एक यमनी आदमी जा रहा है, यमन का यमनी आदमी। उस यमनी आदमी को आवाज देके बुलाया, मेरे भाई इधर आओ। वो देखा कि ये तो खून से लथपथ है, फुल जख्मों से चूर चूर है, सर फट गया, बदन पूरा जख्म। क्या हुआ? वो बोला कि मेरे भाई मेरी एक वसीयत सुनो, मैं मरने से पहले तुमको एक बात सुनाना चाहता हूं। तुम हज को जा रहे हो क्या? नहीं, मैं हज को नहीं जा रहा हूं, मैं दूसरी जगह जा रहा हूं। हज को जाओगे ना? हाँ, एक ना एक दिन बहुत जल्द मैं हज को जाऊंगा। एक काम करना, अगर तुम हज को गए तो मेरी एक वसीयत मैं तुम्हें सुनाता हूं, वो हज में जाकर तुम पेश करना। उस जमाने में ये वाकया इस्लाम आने से पहले का है। उस जमाने में हज के मौसम में लोग अपने अपने ऊपर क्या जुल्म हुआ, कौन किसका हक मारा, वहां एक हज का अमीर होता था, उसके सामने अपने वाकये रखते थे। वो हज का अमीर तमाम लोगों के फैसले करता था। अगर तुम कभी हज को गए तो मेरा वाकया रखना, मैं बनु हाशिम का आदमी हूं, मेरा नाम यह है, मेरे मालिक बनु कुरैश का मेरा मालिक एक रस्सी के बदले में मुझे मार मार को मेरी जान ले लिया। अब मैं मरने जा रहा हूं, अगर मैं मर गया तो हज में उस बनु कुरैश आदमी से मेरे खून का मुतालबा करना, मेरे खून के बदले का मुतालबा करना। यह बोलकर वो आदमी मर गया। अब वो यमनी आदमी अपने रास्ते चला गया। जब वो हज को गया तो उसने हज में ऐ बनु कुरैश पुकारा। बनु कुरैश के लोग आ गए, बोलिए क्या है? हम हैं कुरैश। ऐ बनु हाशिम, बनु हाशिम के लोगों को पुकारा, क्या है? बोलिए हम हैं बनु हाशिम के आदमी। बनु हाशिम के आदमियों में अबू तालिब कौन है? अबू तालिब कौन है? ये है अबू तालिब। बताइए क्या बात है? ये है अबू तालिब। अबू तालिब आप हैं? ठीक। अच्छा, ये वाकया इतना, जब ये मर गया, वो जो कुरैश का आदमी था, कुरैश का मालिक जिसने मारा था उसे, वो अपने सारे ऊंटों को लेके आया मक्का वापस। उस वक्त के मक्के के सरदार अबू तालिब थे। अबू तालिब ने उस कुरैश आदमी से पूछा, हमारे एक बनु हाशिम के आदमी को तुम्हें नौकरी पर रखे थे, कहाँ है वो आदमी? दिख रहा नहीं, साथ में बुला ले गए थे, वापस नहीं लाए, कहाँ है वो आदमी? अबू तालिब पूछे उसे। उसने क्या कहा? नहीं, वो आदमी रास्ते में बीमार पड़ गया था, मैं इतनी कोशिश किया, इतना उसका इलाज किया, मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद वो बच नहीं सका, उसका इंतकाल हो गया। अब इतनी दूर से क्या लाश लाना बोल को वहां दफन कर को आया। ऐसा? अच्छी बात, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हें उसे बचाने की इतनी कोशिश करे, खैर उन्हें मर गया तो भी दफन कर को आए, मुझे यही उम्मीद थी। ठीक है, छोड़ो जान, बात पुरानी हो गई। हज के मौसम में ये यमनी आदमी वहां हज के अय्याम में, ऐ बनु कुरैश, हाँ हम हैं कुरैश, बोलिए क्या बात है? ऐ बनु हाशिम, हाँ हम हैं बनु हाशिम, बोलिए क्या बात है?
मुझे आप में अबू तालिब कौन है यह जानना है। हम बनु हाशम में ये हैं अबू तालिब जो हमारे सरदार हैं, और मक्के के अमीर भी वही थे। ये हैं अबू तालिब। आप अबू तालिब हैं? हाँ मैं अबू तालिब हूं। क्या बात? सुनिए, आज से चंद दिन पहले मैं एक रास्ते से जा रहा था, आपका बनु हाशम का एक आदमी मुझे मरने से पहले एक वसीयत सुनाया था, जो हज के अय्याम में जाकर अबू तालिब को सुनाना, ये बोलकर वो मरा था। मैं उसकी वसीयत तुम ना सुनाना चाहता हूं। हाँ बोलिए क्या बात? उसका नाम ये था, उसने कहा मेरे मालिक ने एक रस्सी के बदले, जो मैं उसकी इजाजत के बिना बनु हाशिम के एक आदमी को बोरिया बांधने के लिए हेल्प करने के तौर पर एक ऊंट की रस्सी दे दिया था, वो एक रस्सी के बदले मार मार कर मेरी जान ले लिया। मेरी जान का बदले का मुतालबा तुम करना, वो ये बोलकर मरा है। अरे अबू तालिब उसका नाम ये है, और मारने वाले बनु कुरैश के आदमी का नाम ये है, उसके ओनर का नाम। और वो मर गया, मेरी आंखों के सामने मर गया। अब ये सुनना था, अबू तालिब उस आदमी को बुलाए जो उसे नौकरी पे रख के मारा था, झूठ बोला था, बीमार हुआ, बचाने की कोशिश किया, मर गया, दफन करके आया। बुलाए उसे, बुलाकर बोले देख भाई, अब ये वसीयत मेरे सामने आ गई, हकीकत यही है, आंखों से देखकर गवाही देने वाला दे दिया। 3 बातें हैं तुम्हारे सामने, 3 बातें। पहली बात क्या? खून के बदले खून, जान के बदले जान, तुम ना मार दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या? नहीं भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे नको मारो, उनके रिश्तेदारों को बोलो मैं दियत दे डालता हूं, उसके बदले में दियत देता हूं, 100 ऊंटा दियत, 100 ऊंट देना दियत में। यह दूसरा ऑप्शन। नहीं भाई हमारे पास ऊंटा भी नहीं, हमें मरना भी नहीं चाहते, हमें नहीं मारे, तुम्हें इनकार करना चाहती तो 2 ऊंटों के बदले में एक आदमी कसम खाना, अल्लाह की कसम बदले तुम्हारे कबीले के 50 आदमियों को कसम खाना, यहां कसम खाना, और इसके लिए 1 दिन टाइम तुम्हारे पास। अब उन्हें भी सरदार था, कोई मामूली आदमी नहीं था। अब उन्हें अपने कबीले में गया, मशवरा कराया क्या करना। मैं जो मारा था पोल बाहर पड़ गया, मतलब मेरी हकीकत बाहर आ गई। मैं सोचा था कभी बात बाहर नहीं आएगी, लेकिन बाहर आ गई। अब क्या करना? अपने कबीले वाले को जाग बोला कि तुम्हें सबा हज के मौसम में फला जगह तुम ना सबको बुलाती, वो जगह जाको मेरे फेवर में झूठी कसम खाना, अल्लाह की कसम ये आदमी उसे कत्ल नहीं करेगा तो कसम खाना। झूठी कसम खाने पर 50 आदमियों को रेडी कर लिया। वो सरदार क्या बोला, हमें दियत भी देते नहीं, मरने की जरूरत नहीं, 50 आदमियों को सब बुला लेगा तो लोग कसम खाने का बोला, चले गया। अब अपने कबीले के 50 आदमियों को रेडी कराया, झूठी कसम खाना, मेरे फेवर में बोलना तुम्हें। सब लोग तैयार हो गए झूठी कसम खाने। उसमें से 2 आदमियां रातों रात डर गए, हमें कैसा झूठी कसम खाना। अबू तालिब के पास एक औरत आई जो बनु हाशिम के एक आदमी से शादी करी थी, इन्हें कुरैश की बनु हाशिम के आदमी से शादी करी। अब उसका बच्चा भी उसके पेट में पल रहा था। उसने क्या कहा कि मेरे बेटे को भी कसम के लिए वो कुरैश आदमी रेडी कर को खड़ा कर डाला, तू भी जा कसम खाना कर। और मैं जानती हूं कि वो कसम शायद सही नहीं है, वो झूठी कसम है, इसीलिए मेरे बेटे को माफ कर डालो, मेरे बेटे को वो जगह पर तुम्हें कसम खाने बुला ले जाओ नो को। एक आदमी के बदले 2 ऊंटा, 50 आदमियों के बदले 100 ऊंटा होना रहे, तो मेरे बेटे को कसम खिलाओ को 2 ऊंटा देना रहा, दे डाल तुम्हें, मेरे बेटे को कसम के वास्ते बुला ले जाओ ना। अच्छी बात, अबू तालिब माफ कर डाले, 2 ऊंटा ले लिया। और एक आदमी आया, उन्हें भी बोला मेरे दिल में डर पैदा हो रहा, शायद मैं कल वो जगह खड़ों को कसम खाया तो अल्लाह मुझे क्या करता कि मैं भी कसम खाना नहीं चाहता, एक कसम के बदले 2 ऊंटा ना तुम ना होना, मैं दे डालता हूं 2 ऊंटा, मैं झूठी कसम नहीं खाता, शायद ये कसम झूठी होंगी,
अल्लाह का क्या तो अजाब उतरेगा, मैं नहीं खाता, 2 ऊँटा ले लो। वो औरत का बेटा 1 और एक उसी कुरैश कबीले का एक आदमी 2, ये 2 आदमियां कसम नहीं खाते का तो कफारे में 2-2 ऊँटा दे डाले। अबू तालिब इन 2 आदमियों को छोड़ डाले। दूसरे दिन 40 पर 8 लोग उस जगह आए और उन्होंने कसम खाई, हलफ उठाया, अल्लाह की कसम, हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं हमारा ये कुरैश का सरदार तुम्हारे बनु हाशिम के उस आदमी का कत्ल नहीं करया, नहीं मारा। 40 पर 8 आदमी कसम खाए, चले गए। अब फैसला हो गया, कसम खाने के बाद बात हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो इस हदीस के रावी हैं, सही बुखारी की ये रिवायत है, वो कहते हैं कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, 48 आदमियां 48 मेंबर्स जो झूठी कसम खाए थे, ये हज के मौसम से आइंदा साल हज का मौसम आने से पहले वो 40 पर 8 आदमी अल्लाह तमाम के तमाम लोगों को मौत दे डाला। सब के सब मर गए सिवाय उन 2 आदमियों के जो कफारे में 2 ऊंट आंधे को पीछे हटे थे, कसम नहीं खाए सरकार, वो 2 जने जिंदा थे इस वाकये के। बाकी के वो 48 मेंबर्स आइंदा साल हज तक ये कला भी जिंदा नहीं था, सबको अल्लाह मौत के घाट उतार डाला। ये सही बुखारी का वाकया 3840 पर 5 नंबर की हदीस। कितनी बड़ी इबरतनाक हदीस है। आज कितने लोग झूठी कसमा नहीं खाते, हे हमारे अम्मा की कसम, हमारे बाबा की कसम, मेरे सिर की कसम, उसके पाँव की कसम, इसके तांगड़ी की कसम। अरे कौन सी बोला है सिर की पाँव की कसमा खाने का? कसमा का तो क्या समझे, बटाने फुटाने समझेंगे क्या? कसम जी, अल्लाह की कसम जी, अल्लाह की कसम बगैर जरूरत के नहीं खाना, और झूठी कसम नहीं खाना। झूठी कसम खाए, झूठी कसम का वबाल क्या इस हदीस के अंदर बताया गया। जानबूझकर झूठी कसम नहीं खाना।